हमारी जो सोल्स हैं, ग्रेट सोल्स, डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर। हमारी सोल्स जो अपनी नर्चरिंग के लिए डिपेंडेंट थी ग्रेट सोल्स पर। अब ग्रेट सोल्स तो चली गई, मैंने बताया ना, पेड़ तो गिर गया। अब जो नीचे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स जो पनप रहे थे, उनका क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। विजेंट, विजेंट मतलब विदर्ड, सूख जाएंगे, ड्राई अप इनसाइड। जैसे कोई हमारा बहुत ही नजदीकी चला गया तो हम अंदर से सूख जाएंगे ना, क्योंकि हमको उसके थॉट्स के जरिए नर्चरिंग मिल रही थी, हैप्पीनेस मिल रही थी, जॉय मिल रहा था, वो चला गया। तो अंदर से क्या हो रहा है? हमारी नर्चरिंग गई, अंदर से हम क्या हो जाएंगे? ड्राई अप होते जाएंगे, श्रिंक होते जाएंगे। तो हमारी सोल्स को ग्रेट सोल से नर्चरिंग मिल रही थी, ग्रेट सोल्स हैव गॉन नाउ, नाउ आवर कंडीशन इज लाइक अ श्रंक, लाइक अ श्रंक ट्री, लाइक अ विदर्ड ट्री, एक सूखे हुए पेड़ की तरह है। Our minds, formed and informed by their radiance, fall away. हमारे माइंड्स, इसका पूरी का मीनिंग ये है, नाउ आई एम लॉसिंग अवर माइंड्स। हम अपना माइंड जो है, अपना जो मानसिक संतुलन जो है वो खो रहे हैं। देखिए कैसे हमारे माइंड्स फॉर्म्ड होते थे, शेप्ड होते थे, इन्फॉर्म्ड होते थे बाय दियर रेडियंस। रेडियंस का मीनिंग लिखिए लाइट। रेडियंस लाइट, किसकी लाइट? लाइट ऑफ ग्रेट सोल्स। अब आप लाइट को कुछ भी डेफिनेशन दे दीजिए, इन्फ्लुएंस, देयर गुड थॉट्स, देयर वाइब्स, तो उनकी जो सराउंडिंग थी उससे हमारे माइंड्स शेप्ड होते थे, इन्फॉर्म्ड होते थे, मतलब हमको जो ज्ञान मिलता था वो उन्हीं की रेडियंस से मिलता था। अब हमारे माइंड्स क्या हो गए? फॉल अवे, लॉस्ट। हमारी ग्रेट सोल्स गई, हमारे माइंड्स भी। We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves. हम इतने मैडेंड नहीं हैं, क्रेजी। मैडेंड का मीनिंग मैड से बना है, पागल हो जाना, मेंटल अनस्टेबिलिटी होना। वी आर नॉट लाइक दिस, एज, क्योंकि हम रिड्यूस्ड हो गए हैं, समझो ध्यान से, अनअटरेबल। अनअटरेबल जिसको अटर ना किया जा सके, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, ऐसी इग्नोरेंस में। और वो इग्नोरेंस किसकी है? डार्क कोल्ड केव्स की। लिटरली समझिए पहले आप, मेटाफोरिकली उसके बाद। एक गुफा है, अंधेरा है वहां पर, ठंडी है गुफा, ठीक है। उस गुफा में आपने एंट्री ली, आपके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे जिनके हाथ में मशाल थी, वो आपको रास्ता दिखा रहे थे, आप उनको फॉलो करते हुए जा रहे थे। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो डेथ हो गई, मशाल भी बुझ गई। अब आप उस केव में हैं और उस अंधेरे में हैं। तो अगर आप अंधेरे में हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप पागल हो गए किसी के जाने के बाद। आप एग्जिस्ट तो करते हैं, आप आइसोलेशन में है, आइसोलेशन वर्ड डाल दीजिए। आप आइसोलेशन में है, आपके आसपास कोई नहीं है। दैट्स डजंट मीन कि आपका मेंटल अनस्टेबिलिटी आ गया। नो, यू आर नॉट मैड एंड यू आर नॉट क्रेजी, आप पागल नहीं हुए हैं। Only you are in the state of isolation because the great souls who were influencing you now not with you in the dark and cold cave. अब डार्क एंड कोल्ड केव को मेटाफोरिकली हम ले रहे हैं इग्नोरेंस। डार्क एंड कोल्ड केव होता क्या है? अज्ञानता।
जो आपको ज्ञान दे रहा था, जो आपको शेप दे रहा था, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो चला गया। अब आप अंधेरे में रह गए, अज्ञानता के अंधेरे में रह गए। और ये एक ऐसी अज्ञानता है जिसको अनअटरेबल, जिसको अटर नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आप रिड्यूस टू क्या वर्ड देंगे इसके लिए, आइसोलेटेड टू। आप आइसोलेटेड हो गए हैं इन द फील्ड ऑफ इग्नोरेंस, द इग्नोरेंस विच कैन नॉट बी अटर्ड, इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव। तो आप एक डार्क कोल्ड केव की इग्नोरेंस में अकेले पड़ गए हैं, आपको जो एक गाइड कर रहा था वो नहीं रहा। तो दिस इज वेरी सोरोफुल स्टैंडर्ड, फुल ऑफ ग्रीफ। अब आप आइसोलेशन में है, देयर इज नो गाइडेंस नाउ। दिस इज वेरी पेसिमिस्टिक स्टैंडर्ड। लास्ट स्टैंडर्ड इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, हीलिंग पावर, काम, पीस। मेहर आवर माइंड्स, यहाँ ये कहा जा रहा है हमारे जो माइंड्स है ना, हमारे माइंड्स को फॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन देती थी वो थी रेडियंस। रेडियंस का मतलब ग्रेट लाइट। और ये ग्रेट लाइट किसके पास से आती थी, ग्रेट सोर्स के पास से। अब वो ग्रेट सोर्स तो रहे नहीं, तो अब हमारे माइंड्स क्या हो गए, फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब लॉस्ट। हमारे माइंड पूरी तरीके से खो गए, किधर जाना है कहाँ जाना है पता नहीं। अब जब हमारे माइंड्स को पता नहीं किधर जाना है कहाँ जाना है, तो वी आर नॉट सो मच मैड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैड हो गए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चला गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम रिड्यूस्ड हुए हैं, आइसोलेटेड हुए हैं, अनअटरेबल इग्नोरेंस की ओर। हम लोग आइसोलेट हो गए हैं, जैसे कोरोना हो गया और हमको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है हमारे परिवार के लोग नहीं रहे, इसका मतलब ये है परिवार के लोग तो हैं, लेकिन हम उनके साथ समय नहीं बिता सकते। हमको एक ऐसे इग्नोरेंट कमरे में डाल दिया गया है जहां पर आपको अकेले रहना है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1 साल। ये है यहाँ कहने का, यहीं तक रखेंगे।